नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें धोखाधड़ी है और एक प्रकार से लंबे समय से एक लड़ाई है। उस लड़ाई में अभी न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय की एक सीढ़ी वो चढ़ चुके हैं। उनको लगता है कि इस सीढ़ी चढ़ने के बाद एफआईआर जिन पे दर्ज हुआ है, निश्चित रूप से उन्हें न्याय कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। लेकिन मामला क्या है जरा समझिए। आपका अधिकार, आपका हक, और आपको ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने हक और अधिकार के लिए। एक मामला है भाईंदर के वेस्ट का। सर्वे नंबर 559, 560 और 561। इस जमीन पर पहले से ही 4 लोगों का अधिकार था। उन 4 लोगों के नाम इस प्रकार से हैं। एक का नाम तुकाराम, बारकूबाई और शनिवारी और जमुनाबाई। इन 4 लोगों के हिस्से में एक जमीन आती है, क्योंकि इनके पिता के नाम पर ये जमीन थी मुकुंद जीवन पाटिल। फिर बाद में 4 लोगों के नाम पर जमीन आनी ही चाहिए थी बाय लॉज, लेकिन उसके बावजूद तुकाराम ने एक व्यक्ति को जमीन बेच दी। उसका नाम था, जिसको जमीन बेची गई, उसका गौरीशंकर नाम था। उन्होंने धमकी देते हुए जिनकी जमीन पहले से थी उन्हें, यानी जो अन्य 3 लोग थे, शनिवारी, बारकू और जमुना को कहा कि अगर आप जमीन हमें नहीं देंगे तो हम हथियार लेंगे, ले लेंगे किसी प्रकार से। गौरीशंकर ने पहले तो बिना पूछे इन्हें 20% जो उनके हक का बेचा गया था उसको जमीन दे दी एक बिल्डर को, जिसका नाम है श्याम सुंदर अग्रवाल। और श्याम सुंदर अग्रवाल और मुरली अग्रवाल को जमीन बेची गई। उन्होंने इस पूरे जमीन को पर अपना आधिपत्य प्राप्त करने की गौरीशंकर को बात कही। गौरीशंकर ने इस बात को मान लिया और गौरीशंकर ने उन तीनों लोगों से इस पूरी 20% जमीन खरीदने के बाद भी जो 75% जमीन बच रही थी, 80% बच रही थी, उसको भी मांग रहे थे। लेकिन चूंकि ये तीनों लोग अपने हक और अधिकार को देखते हुए उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया, जिसके चलते गौरीशंकर ने धमकी भी दे डाली। हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, मामला कोर्ट में चला गया है और मामला इतना गंभीर हो गया है कि इसकी परतें और खुलेंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। आप बता दें कि इन तीनों लोगों ने इस पूरे मामले को, गौरीशंकर ने जब धमकी दी तो अपने हक और अधिकार के लिए वे कोर्ट चले गए। कोर्ट जब गए तो थाने में, सिविल कोर्ट में इस पूरे जमीन के हक और अधिकार की लड़ाई चल ही रही थी। तभी उन्होंने इस कोर्ट में मामले को और ठीक से चलाने के लिए, क्योंकि पैसा चाहिए उसके लिए इनके पास था नहीं, तो उन्होंने 3 लोगों को इसका अधिकार दिया कि इसको ठीक से लड़ाई लड़ी जाए। उसके लिए बारकूबाई ने किरण को दिया अधिकार कि आप कोर्ट में जाकर हमारी लड़ाई लड़ी। वहीं शनिवारी ने सुभाष जोशी को दिया और जमुनाबाई ने रोहिदास और घनश्याम को दिया। इस बीच में घनश्याम कहता है कि अगर आप जो 80% 75% के बीच जमीन बच रही है वो मुझे दे दीजिए। सरलतापूर्वक इन तीनों लोगों ने बात मानी और इन्हें, यानी कि अनुश्री कंस्ट्रक्शन को ये जमीन दे दी गई 2008 में। पैसा करीबन करोड़ों में था। शुरुआती टोकन देकर शांत हुआ। उन्होंने कहा धीरे धीरे दूंगा, लेकिन 2010 तक टालते रहे। आखिरी में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। अब मामला और गंभीर तब हो जाता है जब इन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए तीनों को समझाया और स्पैन नामक एक कंपनी को ये जमीन बेच दी गई। स्पैन ने इस जमीन को खरीदा 2010 में और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि मैं धीरे धीरे पैसा दूंगा। उसके बाद 2013 तक कोई पैसा ना आते हुए इन दोनों ने, यानी स्पैन और अनुश्री के डायरेक्टर्स, यानी जो मेन मुख्य लोग थे, उन्होंने मिलकर बिना खेती जिनकी है, जिनकी जमीन है, उन्हें बताए संपूर्ण उनके अधिकार की जमीन को बेच दिया देवश्री को। जब ये बात खेडूत को मालूम पड़ी, किसान को मालूम पड़ी, तो किसान ही बेहद परेशान हुआ, बराबर पूरी तरह निराश हो गया। उसके हक और अधिकार कहीं और चला गया था। उसे साफ तौर पे अब अंधेरा नजर आ रहा था। तभी उन्हें एक किरण नजर आई, वो है पुलिस स्टेशन। उम्मीद थी किरण पुलिस स्टेशन नजर आई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में गए और एफआईआर अब दर्ज हो चुका है उन लोगों पर जिन्होंने देवश्री को जमीन बेची और उसके बाद इस पूरी जमीन को श्याम सुंदर अग्रवाल और मुरली अग्रवाल तक भी पहुंचा दी। इस पूरे मामले पर और भी सारे बिल्डर्स के नाम हैं, उनके हम जिक्र करेंगे, लेकिन आइए जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत पाटिल है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। प्रशांत जी, क्या है हकीकत, क्या हुआ अभी तक, एफआईआर कितना दर्ज हुआ, किन किन लोगों पे हुआ और मामला क्या है? सर, आता 2 दिवसापूर्वीच एक एफ-आय-आर दाखल झाली होती. सर्वे नंबर 559, 560 आणि 561. याच्यामध्ये श्यामसुंदर अग्रवाल, मुरली अग्रवाल, शरद अग्रवाल आणि शुभम अग्रवाल या 4 जणांवर आपण एफ-आय-आर दाखल केलेली आहे. हे प्रकरण होतं असं का 2008ला आम्ही
जसं तुम्ही सांगितलं 2008ला आम्ही दिलं होतं घनश्यामला, त्याच्यानंतर दिलं होतं आम्ही स्पॅनला, आणि स्पॅन आणि घनश्यामने मिळून दिलं होतं देवश्रीला दिलं होतं. या दरम्यान काय झालं की आम्हाला जेव्हा समजलं का या लोकांनी देवश्री नवीन कंपनी स्थापन केली, त्याच्यामध्ये डायरेक्टर जे आहेत तेच देवश्रीमध्ये आहेत, ओके. तेच देवश्रीमध्ये आहेत. नंतर मग जेव्हा आम्ही बघितलं का हे असं असं झाले आहे, तेव्हा आम्ही पोलिसामध्ये गेलो, पोलिसामध्ये FIR नोंदवली, पोलिसांचं पण चांगलं सहकार्य लागलं आम्हाला. यामध्ये आणि असा गुन्हा केला की 75% जी आमची राईट होती त्याच्यामध्ये जे पॉवर वाटणी होल्डर होते, जसा सुभाष, घनश्याम, रोहिदास, या लोकांनी आम्हाला न विचारता आमची जी केस चालू होती 545, आमचा जो हक्क स्थापित करण्यासाठी जो ठाणे कोर्टामध्ये, या लोकांनी आम्हाला न विचारता त्यांना NOC देऊन टाकली आणि ती प्रॉपर्टी, या 4 तुकड्याची प्रॉपर्टी यांनी केसमधून काढून टाकली. अच्छा, आता तुम्ही त्या जागेवर जाल तर जवळजवळ 30-30 माळ्याचे तिकडे टॉवर चालू आहेत. तो इस पूरे मामले पर क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से, और जिस तरह से चल रहा है? नाही, आता जसं आम्हाला पोलिसांनी मदत केली त्या हिशोबाने आम्हाला कोर्टावर विश्वास आहे. याच्या पुढे आम्हाला कोर्टातून हक्क आणि आमचा न्याय मिळेल. क्या गिरफ्तार हुए जो लोग? नाही, गिरफ्तार नाही झाले अजून. तो क्या उम्मीद है कि जिस तरह का मामला है उसमें? मग आता आम्हाला असंच आहे की यांना म्हणजे कडी से कडी शिक्षा द्यावी आणि आम्हाला न्याय मिळावा. ये थे इनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह का मामला था उसमें जमीनों को हथियाने का मामला सामने आ रहा है. अब देखना ये होगा कि आखिर किसानों को उनका हक और अधिकार कब मिलता है, और आखिर उन लोगों पर जो आरोप लगा है वो सलाखों के पीछे कब जाते हैं, और कब तक ये संघर्ष की लड़ाई अपने ही अधिकार के लिए और कितनों को लड़नी पड़ेगी. आज के लिए धन्यवाद.